एक लड़की हमारे शो में आज आई है जिसके हाथ में आप इसकी बेटी भी देख सकते हैं। इसको मुबैना तौर पे 100 दफ़ा तलाक हुई है, 50 दफ़ा शोहर ने दिया, 50 दफ़ा ससुर ने दिया है। ये बड़ी अजीब कहानी आपको लगेगी, लेकिन इनसे सुनते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप क्या कह रही हैं कि आपकी 100 दफ़ा तलाक हुई है? 100 दफ़ा तलाक हो गई है? होती तो नहीं है लेकिन हुई है मुझे। हुई है आपको? हुई है मुझे। 50 दफ़ा शोहर ने दी है, 50 दफ़ा ससुर ने भी दी? जी जी। ससुर ने ससुर ने आपको कैसे 50 दफ़ा तलाक दी? खैर चलें स्टार्ट से चलते हैं। मुझे पहले बताएं कैसे पहली डिवोर्स कैसे हुई और ये कहानी कैसे आगे बढ़ी? जी बिल्कुल, मेरी 2019 में मेरा निकाह हुआ था, लव मैरिज, जो कि मैंने भाग के की थी। घर से भाग के मैं माँ बाप को छोड़ के? जी, मेरे माँ बाप को छोड़ के, बहन भाइयों को छोड़ के, सबको पीछे छोड़ के मैंने उस इंसान का साथ चुना। बेसिकली मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने उसके साथ एंड तक वफा निभाई। मेरी पहली बेटी थी तो छोटी सी थी, मुझे डाइवोर्स उसने मेरे घर भिजवा दी, नोटिस दिए, फिर 3 दफ़ा मुंह से कह देना, और जब दिल करना कहना जी हमने फतवा निकलवा लिया, रुजू हो गया। इसी तरह करते करते कई मर्तबा मेरे ससुर ने झगड़ा होना घर में किसी भी वजह से। आपको तलाक देते हैं? हाँ। ससुर? जी ससुर मेरे बाकायदा मुंह से बोल के कहते थे कि तुम्हें तलाक दूंगा मैं, तुम्हें तलाक दिलवाऊंगा मैं, तो तुम्हें इस घर में बसने नहीं दूंगा। कभी ससुर ने ऐसे कहा जाओ तुम्हें तलाक? हाँ, बहुत दफ़ा। यही तो, इस चीज़ की तो मुझे हैरानगी होती है कि निकाह मेरा मेरे शौहर से हुआ है, ना कि ससुर से। ससुर का हक नहीं बनता, लेकिन शौहर से ज़्यादा मेरे ससुर मुझे कहते थे। कितना दुख होता है तलाक? देखिए, तलाक वो लफ्ज़ है जो ज़मीन और आसमान कांपते हैं एक दफ़ा। ये लफ्ज़ अब जिस घर में बोला जाता है, एक दफ़ा ज़मीन और आसमान फट जाते हैं। पता नहीं लोगों की ज़ुबानें क्यों नहीं फटती, मुंह क्यों नहीं फट जाते जब ये मुंह से लफ्ज़ किसी की बेटी के लिए बोलते हैं। और जब अपनी बेटी के लिए ये लफ्ज़ आते हैं या अपनी बेटी के ऊपर ये टाइम आता है, माँ बाप तो से अब दोबारा मिलती हो? नहीं, मैं नहीं मिलती। जिनको छोड़ा था पहले नहीं मिलती। वो भी नहीं पसंद करते अब? नहीं। उनको मतलब आपको लगता है कि आपने भी माँ बाप के साथ गलत किया? मैंने बहुत गलत किया। मैं हो सकता है मेरी इस वीडियो से लड़कियों को मैसेज मिले। आप माँ बाप से माफ़ी मांग लो। देखिए, मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है। पहले थे? नहीं, पहले नहीं थे। मेरे वालिद साहब 8 साल हो गए उनकी डेथ को, 6 साल मेरी शादी को हो गए साथ। अच्छा। जी। अम्मी आपकी? वालदा मेरी हयात है, भाई मेरे बात भी करते हैं आपसे? नहीं, मैं नहीं करते। मैंने आपको बताया कि मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और राजपूत जो है ना, एक दफ़ा जो उनकी बेटियां घर से कदम उठा ले, वो सारी ज़िंदगी तड़फ जाए मर जाए, वो घर के अंदर नहीं दाखिल होने देते। दिल करता है? दिल बहुत करता है भाई, माँ से मिलने सब कुछ करता है। दिल करता है उन्हें एक दफ़ा अपनी माँ के गोद में सर रखूं और उनके पाँव पे लेटकर रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, और क्या पता आज मेरी सांस है कल नहीं है, मैं एक दफ़ा माफ़ी मांग लूं उनसे। चलें, अल्लाह आपको सब्र दे। मुझे ये बताएं, आगे रिश्ते का सोचा? जी सोचा, इसीलिए तो निकाह पे आई हूँ। किस तरह का इंसान होना चाहिए? इंसान अच्छा हो, नेक हो, पैसा हो या ना हो, रिस्पेक्ट करने वाला हो, कदम के साथ कदम मिला के चलने वाला हो, और जहाँ पर हर जगह औरत आपको पता है आधी रोटी पे भी गुजारा कर लेती है। मर्द अगर वफादार हो तो वफादारी आपके बच्चों को संभालने वाला हो। हाँ, सबसे पहले छोटी सी बेटी है जी। देखें, ये अजीब कहानी है कि ससुर उठ के तलाक दे दे और ये बात करे। बड़े मुझे दुख हुआ है इस बात का। खैर, निकाह ऐप पर इन्होंने आईडी बनाई है, आप इनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और भी बहुत ख़वातीन हैं जिनको आप रिक्वेस्ट भेज के अपनी मर्जी का रिश्ता चूज़ कर सकते हैं। किसी का 2 दिन में हो सकता है, किसी का 3 दिन, किसी का हफ्ता, किसी का महीना, 2-2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑथेंटिक रियल रिश्ते आते हैं, जिनमें आपको सामने लैपटॉप है, ये लैपटॉप नज़र आ रहा है आपको, रिश्ते नज़र आए हैं आपको, दिखाएं इस पर? जी दिखाएं। ईमानदारी से कह रहा हूं। ईमानदारी से, ठीक है। तो इस पे बहुत रिश्ते होते हैं, तो आप लोग ज्वाइन करें और रिश्ते